रात का आसमान हमेशा से इंसानी कल्पना का कैनवास रहा है, जहां हमने अपने देवताओं और रहस्यों को आकार दिया। अनगिनत पीढ़ियों से जब भी इंसान ने ऊपर देखा है, उसे वहां कुछ न कुछ असाधारण दिखा है। चमकते तारे, रहस्यमयी आकृतियां और कभी कभी ऐसी चीजें जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। हम ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या हमारे अलावा भी कोई है जो इन तारों के पार रहता है? ये सवाल जितना आज हमारे लिए रोमांचक है, उतना ही हमारे पूर्वजों के लिए भी था। आज हम इन्हें यूएफओ कहते हैं, लेकिन क्या ये आकर्षण नया है? सदियों पहले भी लोग आसमान में अजीब चीजें देखने का दावा करते थे। रहस्यमयी रोशनी, उड़ती हुई आकृतियां और कभी कभी ऐसे दृश्य जो उनकी कल्पना से भी परे थे। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां दिव्य अस्त्र शस्त्र, स्वर्गिक प्राणी और उड़ने वाली मशीनें, विमान मौजूद हैं। इन विमानों का जिक्र इतनी विस्तार से किया गया है कि लगता है मानो लेखक ने उन्हें अपनी आंखों से देखा हो। क्या ये वर्णन केवल कविता है या किसी भूली बिसरी तकनीक के संकेत? क्या हमारे पूर्वजों ने सच में ऐसी कोई चीज देखी थी या ये सिर्फ उनकी कल्पना की उड़ान थी? हमारे पूर्वजों की कहानियां हैरान कर देने वाले विचारों से भरी हैं। उड़ने वाले रथ, घोड़ों के बिना आसमान में उड़ते हुए। इन कहानियों में विज्ञान और जादू का अनोखा मेल दिखता है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ग्रंथों में इन विमानों की बनावट, क्षमताएं और संचालन के सिद्धांत तक दिए गए हैं। कुछ जगहों पर तो इनके ईंधन, धातु और उड़ान के नियमों का भी उल्लेख मिलता है, जो आज के विज्ञान के लिए भी चौंकाने वाला है। महाभारत एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां देवता मनुष्यों के बीच चलते थे। उनके वाहन सूर्य के समान चमकदार और विचार की गति से चलने वाले थे। ये दृश्य आज भी हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। क्या ये कथाएं आधुनिक एलियन एनकाउंटर जैसी नहीं लगती? आज भी जब हम यूएफओ की खबरें सुनते हैं, तो वही रहस्य, वही रोमांच महसूस होता है जो शायद हमारे पूर्वजों ने भी महसूस किया होगा। शायद ये प्राचीन लोग अपनी समझ के बाहर की चीजों को दिव्यता और जादू की भाषा में समझाते थे। उनके लिए ये सब चमत्कार थे, लेकिन क्या हो अगर इनमें छुपा हो कोई भूला हुआ विज्ञान? महाभारत का युद्ध सिर्फ तीर गदा से नहीं, बल्कि ऐसी शक्तियों और तकनीकों से लड़ा गया था जो आज की हमारी सबसे साहसी विज्ञान कथा जैसी है। इन कहानियों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमें अपने अतीत और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। विमान शब्द का अर्थ है विशेष रूप से निर्मित उड़न संरचना। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तुकला और अभियांत्रिकी के साथ वर्णित है। रामायण, महाभारत और पुराणों में इन उड़न वाहनों के ढेरों उल्लेख मिलते हैं। छोटे फुर्तीले विमानों से लेकर विशाल उड़न नगरों तक। इनके आकार, गोल, बेलनाकार, पिरामिड और निर्माण में चमकदार हल्की फुल्की धातुओं का जिक्र है। ऊर्जा स्रोत रहस्यमयी था, रस या पारा, जो भंवर इंजन में इस्तेमाल होता था। इतनी बारीकी से विवरण मिलना इन्हें महज कविता कहकर खारिज करना मुश्किल बना देता है। रामायण में पुष्पक विमान, एक उड़ता महल जो विचार की गति से चलता था। महाभारत में भी कई देवता और राजा अपने अपने विमान रखते थे। इतने विस्तार से वर्णन होना हमें प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। पुष्पक विमान रामायण का सबसे प्रसिद्ध विमान है, एक सोचने समझने वाला उड़ता महल। इसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती है। यह विमान केवल एक साधारण यान नहीं था, बल्कि एक अद्भुत तकनीकी चमत्कार था जो कल्पना और विज्ञान के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। इसे विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए बनाया, फिर रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया। रावण के पास आने के बाद यह विमान लंका की शान बन गया और उसकी शक्ति का प्रतीक भी। इसका सबसे चमत्कारी गुण था किसी भी संख्या में यात्रियों को समा लेना और आकार बदलना। चाहे एक व्यक्ति हो या सैकड़ों, पुष्पक विमान सबको अपने भीतर समेट सकता था और आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदल सकता था। ये मन की शक्ति से चलता था, अपने स्वामी की इच्छा पर कहीं भी पहुंच जाता था। इसे चलाने के लिए न तो घोड़े चाहिए थे, न ही कोई इंजन, सिर्फ मन की एकाग्रता और इच्छा शक्ति। राम ने रावण को हराकर इसी विमान से सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। यह यात्रा न केवल विजय का प्रतीक थी, बल्कि तकनीकी और आध्यात्मिक उपलब्धि का भी संकेत देती है। रामायण में लंका से अयोध्या की यात्रा का सुंदर हवाई वर्णन है। नीचे के दृश्य, समुद्र पर बना पुल, वन और पर्वत, यह सब कुछ मानो एक स्वप्निल यात्रा की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकृति और तकनीक का अद्भुत संगम दिखता है।
पुष्पक विमान की गति और ऊंचाई का विवरण एक ऐसी तकनीक की ओर इशारा करता है जो साधारण यांत्रिकी से कहीं आगे थी। इसकी उड़ान, नियंत्रण और संरचना आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बनी हुई है। ये कथा आज भी हैरान करती है। क्या ये चेतना की शक्ति का रूपक है या सचमुच किसी भूली बिसरी तकनीक की याद? पुष्पक विमान की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्राचीन भारत में विज्ञान और अध्यात्म का मेल इतना गहरा था कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। महाभारत में सौभ विमान एक विशाल धातु का उड़ता नगर था। राजा शाल्व का युद्धक विमान। शाल्व ने इसे भगवान शिव से वरदान में पाया और द्वारका पर भीषण युद्ध छेड़ दिया। सौभ को लोहे का बना इतना बड़ा बताया गया कि लोग उसे बादल या पर्वत समझ लेते थे। इसमें सेना रह सकती थी और ये अदृश्य भी हो सकता था। इसके हथियार बिजली जैसे प्रक्षेपास्त्र, अग्नि मिसाइलें, ऊर्जा किरणें आधुनिक हथियारों जैसे लगते हैं। कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से इसका मुकाबला किया और अंत में सुदर्शन चक्र से इसे नष्ट कर दिया। सौभ की कहानी उड़ते हुए धातु नगर, अदृश्यता और ऊर्जा शस्त्रों के साथ प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत का उदाहरण लगती है। क्या शाल्व को किसी एलियन तकनीक की ताकत मिली थी? ये सवाल आज भी चौंकाते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विज्ञान और तकनीक की फुसफुसाहटें छिपी हैं। विमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथ विमान निर्माण, पायलट ट्रेनिंग, धातुओं और ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करते हैं। इसमें एंटी ग्रेविटी, सौर ऊर्जा और मरकरी वॉर्टेक्स इंजन का जिक्र है। रामायण में मनोजवम, मन की शक्ति से चलने वाले विमान, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसा विचार। ग्रंथों में लगिमा, हल्केपन को नियंत्रित करने और पारे से उड़ान के सिद्धांत मिलते हैं। तेजी से घूमता पारा, आधुनिक प्लाज्मा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन जैसा। युद्धों में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो सागरों को उबाल सकते हैं। न्यूक्लियर या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की याद दिलाते हैं। ये कथाएं विज्ञान और रूपकों का अनोखा मिश्रण है। बस जरूरत है इन्हें नए नजरिए से देखने की। विमानों के वर्णन ने आधुनिक शोधकर्ताओं का ध्यान खींचा है। प्राचीन ग्रंथों में दर्ज इन रहस्यमयी उड़न मशीनों की कहानियां आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या इन कथाओं में छुपा है कोई वैज्ञानिक आधार या ये केवल कल्पना की उड़ान है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए IIT कानपुर ने विमानिक शास्त्र के डिजाइनों का परीक्षण किया। वे आधुनिक एरोडायनामिक्स के हिसाब से उड़ नहीं सकते। इन मॉडलों की संरचना और तकनीकी सीमाएं आज की विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, लेकिन इन प्रयोगों ने विमानिक शास्त्र की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। हालांकि समर्थक मानते हैं कि ग्रंथ अधूरे या किसी अनजानी भौतिकी का वर्णन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि शायद प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए हमें नई दृष्टि अपनानी होगी और हो सकता है कि कुछ तकनीकी विवरण समय के साथ खो गए हों। APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भी प्राचीन ग्रंथों में छिपे विज्ञान की बात करते रहे हैं। उनका मानना था कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का स्तर काफी ऊंचा था और हमें इन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर नए शोध करने चाहिए। नासा के कुछ इंजीनियर भी इन विवरणों में आधुनिक एरोस्पेस तकनीक की झलक देखते हैं। वे मानते हैं कि कुछ सिद्धांत जैसे रॉकेट प्रणोदन या वायुगतिकी इन ग्रंथों में सांकेतिक रूप में मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें आज की भाषा में समझना बाकी है। प्राचीन भारत के ग्रंथों में 200 से अधिक श्लोक उड़ान का जिक्र करते हैं। इन श्लोकों में विमानों की बनावट, उनके संचालन और उड़ान के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। विमानिक शास्त्र में 4 प्रकार के विमानों का विवरण है: शकुन, सुंदर, रुक्म, त्रिपुरा। हर विमान की अपनी विशेषताएं और उपयोग बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में उड़न मशीनों की कल्पना कितनी विस्तृत थी। विमान शब्द आज भी हिंदी में विमान और हवाई अड्डे के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द हमारी भाषा और संस्कृति में गहराई से रचा बसा है और आज भी आधुनिक भारत में इसका महत्व बना हुआ है। ये सब दिखाता है कि उड़न मशीनों की अवधारणा भारतीय संस्कृति में गहराई से रची बसी है। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक विमानों की यह यात्रा आज भी लोगों की कल्पना और जिज्ञासा को प्रेरित करती है। महाभारत के कृष्ण दिव्य, रणनीतिक और चमत्कारी शक्तियों से भरे। क्या उनकी शक्तियां और घटनाएं उन्नत तकनीक के संकेत हैं? शिशुपाल वध में सुदर्शन चक्र, एक घूमता अग्निमय डिस्क जो लक्ष्य साधकर लौट आता है, क्या ये उन्नत ड्रोन या ऊर्जा हथियार जैसा है?
कुरुक्षेत्र में कृष्ण का विश्व रूप, हजारों सूर्यों की चमक, अनगिनत रूप, क्या ये कोई होलोग्राफिक प्रोजेक्शन या मल्टी डायमेंशनल विजन था? कृष्ण का रथ, अग्निदेव का दिया, किसी भी भूभाग पर चलने वाला, दिव्य अस्त्रों से लैस, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। गाइडेड ऊर्जा हथियार, होलोग्राफिक डिस्प्ले और हाई स्पीड वाहन। क्या कृष्ण की दिव्यता प्राचीन तकनीक को समझाने का तरीका थी? महाभारत के ये विवरण आधुनिक तकनीक से हैरान कर देने वाली समानता रखते हैं। क्या ये सब सिर्फ मिथक हैं या किसी भूली बिसरी तकनीक की गवाही? उड़न वस्तुओं की कहानियां सिर्फ प्राचीन ग्रंथों तक सीमित नहीं, आधुनिक भारत में भी यूएफओ देखे गए हैं। 2013 में लद्दाख में भारतीय सेना ने रहस्यमयी पीली सी सफेद गोल वस्तुएं देखीं जो घंटों आसमान में रहती थीं। ये विमान, ड्रोन या ग्रह नहीं थे, इनकी गति और हरकतें अलग थीं। सेना और वायुसेना ने जांच की, वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया। आधिकारिक निष्कर्ष, ये शायद बृहस्पति और शुक्र थे, लेकिन सैनिकों ने इसे नकारा। गवाहों का कहना था ये वस्तुएं बुद्धिमानी से नियंत्रित लगती थीं। ये घटना दिखाती है आधुनिक तकनीक के बावजूद कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। जैसे प्राचीन लोग अनजानी चीजों को दिव्य मानते थे, वैसे ही हम भी कभी कभी असामान्य घटनाओं को साधारण स्पष्टीकरण से ढक देते हैं। लद्दाख का आसमान आज भी अपने रहस्य छुपाए हुए है। हमने महाभारत के युद्ध से लेकर लद्दाख के आसमान तक सफर किया। प्राचीन विमानों और आधुनिक यूएफओ के बीच एक सवाल बार बार उभरता है, क्या हमें कभी किसी ने देखा या दौरा किया? भारतीय ग्रंथों के विवरण आधुनिक यूएफओ कथाओं से चौंकाने वाली समानता रखते हैं। संशयवादी इन्हें रूपक मानते हैं, आस्थावान ऐतिहासिक सच्चाई। शायद सच्चाई दोनों के बीच है। पूर्वजों ने जो देखा उसे अपनी भाषा में दर्ज किया। एक उड़ता यान, सूर्य देव का रथ, एक अजीब प्राणी, देव या असुर। ये कथाएं हमें सोचने, सवाल करने और अपने अतीत को नए नजरिए से देखने को मजबूर करती हैं। क्या हम अकेले हैं? जवाब अब भी सितारों में छुपा है।